बनर्जी एक ऐसी माटी से निकली हैं जिसके पीछे संघर्ष की बहुत लंबी लंबी कहानी है। चाहे विधानसभा से धक्के मारकर लेफ्ट पार्टी की सरकार का उनको बाहर निकाल देना हो या फिर उनके सर पर वार करना हो, जिसके बाद काफी लंबे वक्त तक अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए वो जूझती रही, या फिर सिंगूर और नंदीग्राम का आपने यहां पर जिक्र किया। ऐसी ममता बनर्जी को हटा पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। शायद यही कारण है कि अब अमित शाह के ताबड़तोड़ हर महीने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण दौरे पश्चिम बंगाल के लिए तय किए जा रहे हैं। मनोज्ञा, देखिए, एक बात आपको बता दें, बंगाल और देश के लिए वो भले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, लेकिन बंगाल के ऐसे हजारों करोड़ों लोगों के लिए ममता बनर्जी दीदी हैं। उन्हें आज भी कोई मुख्यमंत्री के तौर पर बात करने की जगह दीदी कहता है, और ये आपको बता देगा कि किस तरह से उनका सबसे जुड़ाव है। वन ऑन वन रैपो जो उनका है वो अद्भुत है और उसे हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इस वन ऑन वन रैपो का एक नुकसान भी है, वो है नाराजगी। ऐसे कई लोग हैं जो दीदी से नाराज हैं, ममता बनर्जी से नाराज ना हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस से नाराजगी हो, लेकिन दीदी के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान या इतना मुश्किल होगा, ये बीजेपी बखूबी जानती है। चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, इसलिए उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ा है। जनवरी के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार रैलियां होंगी। ये आपको दिखा दें, ये 8-9 अन्याय पार्टी ये जानती है कि उनके पास मुद्दा सबसे बड़ा यही है, अन्याय। अन्याय इसलिए क्योंकि जमीनी स्तर पर लोगों को पीटा गया है, हिंसा की राजनीति सब जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। बीजेपी का जो सिंबल लगाया है 8-9 अन्याय के बीच में, हाथ से सांकल तोड़ते हुए, लोग इस हाथ को ऊपर उठाते हुए, ये लोगों भी अपने आप में कई बातें कहता है। जहां एक और आपको अमित शाह की तस्वीर दिख जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिलीप घोष की, तो नीचे ये साफ लिखा है, बांग्लाय अन्याय मुक्त करते आज ही मिस कॉल दी। इसका मतलब है कि आज आपको अगर बंगाल को मुक्त करना है अन्याय से, तो आप इस नंबर पे मिस कॉल दें, यानी बीजेपी के सदस्य बने। बीजेपी का सदस्य बन के बीजेपी की ताकत बढ़ाएं। बीजेपी ये जानती है ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होगा। दीदी के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलना उससे कई ज्यादा आसान। उनकी जमीनी लड़ाई को कोई नकार नहीं सकता है। सिंगूर हो, नंदीग्राम हो, लालगढ़ हो, ऐसी न जाने कितनी बातें और कितनी आवाजें उन्हें उठाई हैं। भले ही वो रेलवे मंत्री रही हो या बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो जुड़ाव है ये अद्भुत है और ये उनकी ताकत है, ये जमीनी सच्चाई है। उनकी ताकत को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए बीजेपी अपने लिए एक पैरेलल वर्टिकल खड़ा कर रही है, जिसमें उस ताकत से लड़ने की बजाय उससे बड़ी इमारत खड़े करके उस किले को छोटा कर दिया जाए या ध्वस्त कर दिया जाए। बिल्कुल, उस किले को छोटा किया जाए या फिर ध्वस्त किया जाए, लेकिन दोनों ही चुनौती बड़ी है। यही कारण है कि बीजेपी के ये दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं यहां पर पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र परेशान करने वाला है, क्योंकि बीते कई सालों में लगातार हम देखते हुए चले आए हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चलता है। लेकिन लेफ्ट की सरकार से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक कायम है। ये कैसे खत्म होगा, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था बिहार जीतने के बाद जब दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को शुक्रिया करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो सीधे पश्चिम बंगाल का नाम लिए बिना वो वहां पर एक बड़ा संदेश देते हैं।